गाइज आज फिर से एक और स्कैमर का फोन आया था मुझे। रोज का ही हो गया है। स्कैमर ने पता नहीं मेरे नंबरों को क्या सोचा है कि मेरे को बार बार फोन करते रहते हैं। एक दिन मैंने स्कैमर पे वीडियो बनाई थी पर मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई, लेकिन आज कशिश ने कंटेंट शूट कर दिया है तो आज उसने सेम वैसे ही जैसा मैंने आपको बताया था पर वो अपलोड नहीं, फिर से बताती हूँ। तो ये लोग क्या करते हैं कि आपको फोन करते हैं, फिर आपके पापा का नाम नहीं है कि पापा ने बोला आपको जीपे भेजने के लिए, और फिर क्या करते हैं कि रिटर्न फॉर्म में जैसे आता है बैंक से ना क्रेडिट कार्ड वगैरह वो भेज देते हैं। और फिर कभी कभी क्या होता है कि तुम देख नहीं पाते हो कि बैंक से आया है, कभी धोखा लग जाता है तो तुम सच में मानते हो कि हाँ 5000 आ गए तुम्हें। तो सतर्क रहें। और ये तो इतना बेशरम था, इसने तो लास्ट में गालियां दी, इतनी गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग किया इस में हमें। फिर तो पता नहीं क्या ही मांगने लग गया। वापसी में हमने भी अभद्रता की सीमा लांघ दी। इसकी तो कुछ बहुत आ रहा है मेरे को भी, लेकिन मैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करूंगी, लेकिन सतर्क रहे। तो उसने हमें गाली देना शुरू कर दी एंड में, और फिर हमने भी दे दी। और मैंने पालके और नेहा ने दे दी। मेरे को इतना गुस्सा है उस पे ना, मैं गाली दे दी, गाली सच में गाली दी है। मैं तो सो के उठी हूँ। उसको शर्म नहीं आई कि वो बच्चों को गालियां दे रहा है। बोलो बोलो। अंकल को मजा आ रहा है स्कैम करने में। आगे आगे बोलो। अंकल जी हाँ जी आगे। हाँ जी अंकल नंबर बोल रहा है कि काउंटिंग 1 to 10। हाँ जी करना क्या है? अच्छा कितने बोले पापा ने भेजने को? 7000। वाह 7000 बोला है। तुम म्यूट हाँ कर दे। भेज दो तो कोई बात नहीं। 0 अरे तुम म्यूट कर दे उसको। 180। हाँ हाँ अंकल भेज दो। 5000 आ गया बोला। हाँ हाँ जी अंकल जी 5000 भेजे आपने मेरे को, लेकिन अकाउंट में नहीं आए। अच्छा मैंने हेलो पापा, किसी स्कैमर का फोन आया मेरे को, आपने तो नहीं ना कुछ बोला किसी को? एक स्कैमर का फोन आया मेरे को, कह रहा बोले पापा ने 7000 भेजने बोला। गाइस अभी क्या हुआ कि मैं बुक रीड कर रही थी और मेरे को एकदम से कॉल आता है, और अननोन कॉल, ठीक है। तो मैंने उठा दिया। पहले तो मैं ऐसे थी, मेरे को पता नहीं किसका कॉल आ गया। देन मैंने बोला कि हाँ कौन? तो उसने बोला नेहा। मैंने बोला हाँ जी। तो उसने बोला कि पहचाना? मैं कहा नहीं। फिर ऐसे हुआ कि बोले मैं जीजू बोल रहा हूँ, खुद से सामने से बोला जीजू बोल रहा हूँ। मैं बोला कौन से वाले जीजू? उसने कुछ भी नहीं बोला, बिकॉज उसको नहीं पता, वो खेल रहा था बंदा। तो ठीक है, मैंने बोला कौन से वाले? बोला आपके कितने जीजू है? तो फिर मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा मुझे नहीं पता आप कौन बोल रहे हो। फिर उसने रैंडमली ऐसे ही मैंने एक दी का नाम मेरे मुंह से निकल गया और उनके हस्बैंड अपने आप को करार कर लिया कि वो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है डन। तो उसके बाद घर में सब ठीक, उसने ऐसी वैसी बातें करी। फिर उसने ये बोला कि आपका फ़ोन नहीं लग रहा था, दीदी ट्राई कर रही थी आपको कॉल करना। तो मैंने उसको बोला कि मेरा फ़ोन तो ऑन ही है और आपका कॉल आया तो आई डोंट नो व्हाट्स द इशू। तो उसने बोला कि नहीं वो आपको बहुत कॉल कर रहे थे, उनको कुछ काम था तो वो आपको कॉल नहीं कर पाए, मतलब फ़ोन नहीं लगा। तो मैंने आपको कॉल किया। मैंने बोला ओके। फिर इतना हो गया। उसके बाद उसने ऐसी घुमाती बात कि आपके क्या बोलते वो, हाँ आपको गूगल पे और फ़ोन पे के बारे में कोई नॉलेज है? आई सेड क्यों पूछ रहे हो? मैं बोला नहीं मुझे नहीं पता। तो उन्होंने बोला कि यार एक मेरे को ट्रांजैक्शन करने की कोशिश कर रहा था बंदा, तो वो हो नहीं पा रही है, तो वो बार बार अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शन बता रही है। तो मैं बस सुन रही थी एंड आई सेड मैं का कभी कभी बैंक के इश्यूज होते हैं, सर्वर डाउन होता है, सो मच इश्यूज, मैंने ऐसा बोल दिया। तो फिर वहाँ तक मेरा दिमाग थोड़ा हुआ कि एक तो मैं इसको जानती नहीं हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं ऐसे रैंडमली सोचूं भी कि ठीक है जीजू बोल रहा है तो वो मेरे से ऐसी बातें क्यों ही करेगा। वो तो जो पेमेंट के लिए भी बोल रहा था ना। हाँ, कि उसके बाद जब उसने नेक्स्ट बोला, नेक्स्ट वर्डिंग इज लाइक कि नेहा मैं ना आपको सेंड करके भेजता हूँ, आपको करके भेजता हूँ कि होता है कि नहीं, या 1 या 2 रुपए भी करके भेजता हूँ। बस उसने इतना ही बोला और मेरे को ना थोड़ा क्या, मुझे पहले से डाउट था पर उस टाइम तो क्लियर हो गया क्या ये स्कैम है। तो मैंने फोन कट कर दिया।
तो मैंने फ़ोन कर दिया। उसके बाद मैंने 5 मिनट का थोड़ा सा सोचा कि ये क्या हो रहा था। फिर मेरी दोस्त है, मैंने उसको बताया कि ऐसा सवाल, तो उसने बोला कि तो ठीक है ना, अगर वो स्कैम ले रहा है तो तू उसकी मजे ले। तो फिर मैंने उसको कॉल बैक किया, मैं कहा चल ठीक है आगे क्या बोलेगा। तो फिर मैंने उसको कॉल बैक किया, उसने उठाया, बट उसको पता चल गया था कि इसको पता चल गया ये अब आने नहीं वाली है। तो उसने बोला कि मेरे को किसी को कॉल करना है, तो उसने फोन कर दिया। उसके बाद कॉल ही नहीं आया। तो गाइस ऐसे स्कैम से सावधान रहे। मेरे साथ तो बच गया होते थे कि आज थोड़ा मैं ठीक माइंडसेट में थी, पर कभी कभी क्या होता है कि तुम फ्लो में होते हो और तुम भूल जाते हो और तुम बातों में आ जाते हो। हाँ, तो अपनी इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी को नहीं देनी है। जैसे मैं हूँ, मैं बोल देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बोलने वाली लड़की है। तो ये एक्सप्रेस ज्यादा कर दिया इसने, मतलब सब कुछ बता दिया। अरे अच्छा वो वाली चीज है ऐसा। मैंने खुद ही बोल दिया। इंस्टेड ऑफ दैट आपको पहले उससे निकालना चाहिए। Exactly. तुम्हारे को कितना पता है कि हाँ, आजकल और बहुत ट्रू कॉलर नहीं भी है तब भी पता होना चाहिए किसका कॉल आ रहा है। और अननोन है तब तो बहुत ज्यादा। उससे पूछो सब कुछ, मीत रहने की सब कुछ से। इसने सब कुछ खुद ही बता दिया कि मैंने ओट्स खाए थे सुबह। ऐसा सब कुछ नहीं किया। और मैंने इवन ये भी बता दिया मैं कांगड़ा में हूँ। हाँ। ये भी बता दिया इंटर्नशिप चली है। हे भगवान, ये अब तूने यूट्यूब पे इतने लोगों को भी बता दिया। गाइस तो एक्चुअली एक और मैं तुम्हारे को अपना इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे साथ ऑलरेडी स्कैम हो चुका है एंड ये सेकंड टाइम तो मेरे फट गई थी। मतलब फर्स्ट टाइम क्या हुआ था? टाइम मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया था। फर्स्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को एक रैंडम कॉल आता है एंड ठीक है मैंने उठा दिया। और उस टाइम ना मैं बहुत हड़बड़ी में थी क्योंकि हमारा फील्ड वर्क चला हुआ था। फील्ड वर्क से मैं आई थी, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी और मेरे को लंच करना था। उसके बाद मेरी सॉइल की क्लास थी और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को थोड़ा कर रही थी कि नहीं। हाँ, फिर उस दिन क्या हुआ कि 1-2 फोन आए। पहले तो मैंने इग्नोर किया कि हाँ उठाऊंगी नहीं, फिर मैंने उठा दिया गलती से। उस दिन थोड़ा खराब था नया हुआ इसलिए उठा दिया। फिर उसने बोला कि आप नेहा बोल रहे हो। फिर उसने पापा का नाम ले लिया कि हाँ आप उनकी बेटी बोल रहे हो। तो हाँ फिर हो गया ठीक है डन। मैंने बोला हाँ जी बोल रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आपको पापा ने पेमेंट करने को बोला है। तो चीज उस टाइम ये हुई, एक तो मैं स्कैम के टाइम मतलब स्कैम के लिए अवेयर नहीं थी उस टाइम, मैंने कुछ ऐसा सुना नहीं था। और बात ऐसी कि मेरे को ऐसी पेमेंट्स आती थी क्योंकि पापा के पास जीपे नहीं है तो कभी कभी आ जाती है। तो ठीक है मैंने उसको सच मान लिया। ठीक है तो मैं उसको सुनती रही और उसने मुझे बोला कि मैं आपको आई गेस पता नहीं 2000 करके भेजता हूँ है ना, और टोटल आई गेस 18,000 देने थे ऐसा कुछ था। ठीक है तो मैंने उसको बोला मैं ओके जैसा भी करना है कर देना जो भी है। तो उसने क्या किया, उसने मुझे बोला कि मैंने आपको भेज दिए हैं आप देखो। रुक कि आपको मैसेज आया होगा कि देख लो कि क्रेडिट हो गया कि नहीं हो गया। तो क्योंकि मैं बहुत जल्दी में थी और मैं नहा के आई थी, मुझे रेडी होना था, मुझे जाना था, मुझे लंच भी करना था, मुझे बड़ा कुछ करना था। तो उस चक्कर में मैं उसमें उलझ गई और मैंने ना देखा नहीं। हालांकि मैसेज आया, मैसेज में सेम वैसा ही आया था जैसे बैंक से मैसेज आता है कि अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड फलाना इतना रुपए। तो उसमें क्या हुआ कि उसने बोला था कि 2000 करके भेज रहा है। तो उसमें एक एक्स्ट्रा जीरो लगी थी तो वो 20,000 था। पर वो एक टेक्स्ट मैसेज था, वो पीएनबी से नहीं आया था मैसेज, वो उसने खुद टेक्स्ट करके भेजा हुआ था। क्योंकि तो जब तुम फटाफट में होते तो तुम कुछ भी नहीं देखते हो। और ना मैंने ये देखा कि मेरे गूगल पे का अकाउंट चेक कर दूं कि आया है सच में नहीं आया है। मैं उसको ही सच मान बैठी कि हाँ क्रेडिट आ गया तो हाँ हो गया। तो मैंने उसको सच मान लिया। तो फिर उसने बोला कि ओहो आपको तो ज्यादा पैसे चलेंगे। फिर वो मेरे पीछे पड़ गया कि आप वापस कर दो वापस कर दो वापस कर दो। मैंने भाई अंकल मैं तेरे पैसे खा नहीं रही हूँ। ठीक है तो वो उसका सोचा समझा हुआ जाल था। हालांकि ऐसे स्कैम बहुत सारे के साथ हो चुके हैं, बस मैं ही थी जो फंस गई इसमें। तो फिर क्या हुआ कि फिर मेरे को ऐसा करना चाहता, मुझे पापा से पहले कंफर्म करना चाहता कि ऐसा कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फिर उसने मेरे को फटाफट एक वो भेजा क्या QR। मैंने उसको बोला मैंने आपको नहीं हो रही है पेमेंट, क्योंकि नहीं हो रही है। तो उसने एक QR भेजा मुझे और मैंने उसमें उसको हाँ 2000 पे कर दिए और वो कर दिए। उसके बाद जब मेरे को पता चला कि मुझे तो वो वाली मनी आई नहीं है वो तो टेक्स्टेड मैसेज था। और फिर मेरे को सब पता चला कि ओ भाई जो मैंने पिछले 10 मिनट से किया है वो मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो चुका है और मैं लुटी की 2000 गए। और वो वही पे नहीं थमने वाला था, उसमें एग्जैक्टली तो मुझे याद है ना कितना अमाउंट देना था। पर अगर मेरे पास ज्यादा पैसे से तो ज्यादा भी चले जाते क्योंकि वो तब तक नहीं मान रहा था ना जब तक मेरा अकाउंट खाली नहीं हो रहा था।
तो उस टाइम मेरे पास 2,000 रुपए थे और वो उसको चले गए। और फिर बाद में मैं पापा को कॉल कर रही हूँ जब सब कुछ हो चुका है। पापा बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है और पापा से चोर है वो और ना लाइक पापा अब तो मैंने कर दिया काम, अब कोई फायदा नहीं है। तो हाँ ऐसा होता। और उसके बाद ना मैं 1 हफ्ते तक सदमे में थी। उसके बाद फिर मैंने कितनों को कॉल किया, होता है कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, कि मेरे को कुछ होगा गूगल पे क्या पता नहीं क्या। फिर उन्होंने बोला कि ऐसी तो पता नहीं कितनी ही फाइल ऑलरेडी है और उस पर वापस कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनका कुछ अता पता नहीं होता है। तो हाँ एक बार हो चुका है, दूसरी बार आज बच गया होते होते। तो बी अवेयर गाइस, मेरी तरह बिल्कुल मत बनो। नो नेहा की तरह नहीं। तो ये एक स्टोरी थी जो मैंने शेयर की अपनी, ठीक है बाय। इतना ही था। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बोलो सॉरी गलती से। हेलो हेलो हेलो, वो फोन कट गया था। हाँ जी अब बोलो। वो आपने कट कर दिया। अरे वो कट गया गलती से। अब बोलो क्या बोल रहे थे। चलो मैं ना अभी करता हूँ, एक बंदे की ना कॉल आ रही है। अच्छा ठीक है। ठीक है। चूतिया गाइस, ये जो प्रीवियस क्लिप थी उसमें भी एक स्कैमर ने मेरे को कॉल किया था। तो फिर उस दिन भी हम वीडियो बना रहे थे पर वो अपलोड नहीं हो पाई थी। तो फिर आज मैं ऐसे मर्ज करके ही एक स्कैम वाला अलर्ट की तरह वीडियो बना रही हूँ। तो उसमें भी क्या हुआ था कि उसने मेरे को ऐसे जीजे नाम से कर दिया था, हर कुछ ऐसे ही झूठ मूठ के रिश्तेदार बन गया था और फिर जीपे के बारे में बोल रहा था। लेकिन उसमें उसको पता चल गया था, जब मैंने उसको कॉल बैक किया था ना कि हाँ बोल, फिर उसको पता चल गया था कि मेरे को पता चल गया है। तो फिर उसने फोन कट कर दिया था। तो हाँ ये थी वीडियो। तो आई होप इट विल वर्क। ठीक है ओके बाय, इतना ही था।